ऑल राइट, हम लोग सुश्रुत चंद्रिका के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन डिस्कस करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर से, तो देखते हैं आज कितने चैप्टर्स तक हो पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, सुश्रुत निदान वात व्याधि निदान से ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, सुश्रुत संहिता निदान स्थान के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? तो मुझे सौम्या बताएंगी क्या नाम है। मैम वात व्याधि निदान। वात व्याधि है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता निदान स्थान में कुल कितने अध्याय हैं? ज्योति 16 गुड, 16 सही आंसर है। थर्ड देखेंगे, सभी भूतों की स्थिति, उत्पत्ति और विनाश में कारणभूत प्रधान दोष कौन सा होता है? मुस्कान मैम वात। वात गुड, वात की हमने कितनी प्रशंसा पढ़ी थी ना, भगवान ही कह दिया वात को। फोर्थ देखेंगे, ये तरीका सही लग रहा है सभी को? यस मैम। ठीक है, मैं यूजुअली पहले कैसे टेस्ट लिया करती थी, मैं भेज देती थी क्वेश्चंस और फिर मैं टाइम पीरियड दिया करती थी कि 10 मिनट में या 15 मिनट में आप लोग मुझे आंसर्स भेजेंगे ना। वो भी एक तरीका है, एक ये भी तरीका है। मैंने अपनी दूसरी चरक की जो चिकित्सा वाली क्लास चलती है उसमें भी ऐसे किया, तो ये थोड़ा इंटरैक्टिव होता है ना, तुरंत डाउट सॉल्व हो जाते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो ये इंटरैक्टिव रहता है तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है और फिर हम आलस नहीं करते हैं ना, तो साथ ही साथ चीज़ें हो जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, नेता रोग समूह राठ, ये मैंने आप लोगों को बताया था दोषों का नेता कौन है। सिंपल सा इसका आंसर है ना, अचिंत्य, वीर्यो और अव्यक्त व्यक्त कर्मा, है ना। ये सारी चीज़ें बात की हैं, सभी को पता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसको हम फटाफट से करके आगे बढ़ेंगे। जो भी थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा घुमा के पूछा है ऑप्शंस वगैरह, तो उसको हम थोड़ा टाइम देंगे ना, वरना बहुत हमारा इसमें ही ईजी क्वेश्चंस में ही टाइम चला जाएगा। देखेंगे, वायु में किस महागुण का बाहुल्य पाया जाता है? तो इसका आंसर गोपाल मुझे बताएंगे। रज इसका आंसर है। ठीक है, याद रखना है, मैंने आपको वात पित्त कफ तीनों का ही लिखवाया था। सिक्स्थ देखेंगे, वायु में कौन से गुण पाए जाते हैं? ये मुझे गोपाल बताओ, ये पता होगा। मैम शब्द और स्पर्श। वेरी गुड, फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेवेंथ में, विशेष रूप से वात का स्थान, वात का स्थान क्या है अफजल? मैम ये पक्वाधान वो गुद सुश्रुत दोनों माने। गुड। एट्थ क्वेश्चन, अन्न का निगरण एवं प्राणों का अवलंबन करना किस वायु का विशेष कर्म है? सौम्या मैम प्राणों का प्राण का। अवलंबन करना तो प्राण वायु का ही काम। हाँ, प्राण का ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों को दिख रहा है 9th क्वेश्चन में, है ना। तो इसको हम ऑप्शंस ना देखते हुए सबसे पहले हम ऊपर ABCD देखते हैं। तो प्राण वायु का, प्राण वायु से ना देखकर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। अपान वायु, अपान वायु का सबसे इजी होता है ना, तो अपान वायु का बस्ती व गुदा रोग समझ आ रहा है ना। अपान वायु नीचे वाली ऑर्गन्स बस्ती और गुदा। तो सबसे पहले हमें देख लेना है, यहाँ पे एक्चुअली 4 2 बार आ गया है, ये 5th होना चाहिए। तो 5th का C है ना, बस्ती व गुदा कौन से ऑप्शन में है, उसी से ही हम ये इतना झमेला ना पढ़ के पूरा टिक कर सकते हैं कि 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, मात्र एक से देखकर, है ना। फिर भी हम लोग कंफर्म करेंगे कि यही सही है कि नहीं। देखो फर्स्ट का यहाँ पे D लिखा हुआ है, मतलब हिक्का और श्वास करेक्ट है। उदान वायु का E लिखा हुआ है, ऊर्ध्व जत्रु, ये भी सही है। समान वायु का क्या पढ़े थे हम, गुल्म और अतिसार, ये भी सही है। व्यान वायु सर्वदेहगत होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, प्राण वायु का विशेष रूप से संचरण स्थल क्या कहाँ होती है प्राण वायु, बताओ सौम्या।
मैम वक्र संचारी है। गुड। 11 देखते हैं, सुश्रुत ने किस वायु को पवन उत्तम बोला है? मुस्कान। मैम उदान वायु। गुड। भाषण व गायन किस वायु के अधीन माने गए हैं? ज्योति। उदान। उदान करेक्ट। समान वायु का विशेष रूप से संचरण स्थल कहाँ होता है? समान वायु कहाँ रहती है? गोपाल। आमाशय और पकवाचे में। कौन बैठा है तुम्हारे पास में? क्या? अफजल है मैम मेरे बगल में तो। अच्छा, अफजल अपनी आईडी से नहीं आया है? नहीं वो अपना आईडी से है तो। अच्छा अच्छा, अफजल तुम दोनों रूममेट हो क्या? नहीं मैम आज आ गया ये मेरे पास पार्टी करने। चलो चलो, बढ़िया है, संडे एंजॉय करो। देखते हैं हम लोग। और अफजल हेल्प नहीं करनी एक दूसरे की, ठीक है? अलग अलग बताने, ऐसे मुझे समझ आ जाता है बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत जल्दी से ना। अगर मैं कैमरा ऑन करके भी बोलती हूँ कि श्लोक सुनाओ, और ज़रा भी मैं आँखों के मूवमेंट से ही समझ जाती हूँ याद है नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें हम भी करके आ चुके, ठीक है? तो हेल्प नहीं करनी है ना। यहाँ गलत हो गया कोई बात नहीं, उधर गलत नहीं होना चाहिए। गलती होगी ये आप लोगों को रियलाइज़ होगा, जब भी कोई क्वेश्चन गलत होता है ना, वो हमें हमेशा के लिए याद रहता है, ठीक है? तो गलत होना एक अच्छी बात है फॉर द लर्निंग। समान वायु का विशेष रूप से संचरण आमाशय पक्वाशय में है। नेक्स्ट, समान वायु का कर्म वहिनी संग, फर्स्ट इज द करेक्ट, ठीक है? देखेंगे 15, निम्न में से व्यान वायु का कर्म नहीं है। व्यान वायु का कर्म क्या नहीं है बताओ? रस संवहन, रक्त श्रवण, स्वेद का श्रवण, शुक्र स्राव करवाना। एक अलग से ही दिख रहा है ना? शुक्र स्राव करवाना। मैम हाँ ज्योति। मैम इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सभी आंसर नहीं आएगा? हाँ उसका आंसर सभी आएगा। हाँ, वहनी संग भी है, विवेचन भी करता है, और अन्न का पाचन भी करता है समान वायु। उसका करेक्ट ऑप्शन सभी है। मैंने सिर्फ फर्स्ट ही पढ़ा, ये गलती नहीं करनी किसी को, ठीक है? थोड़ा जल्दी के चक्कर में ये गलती नहीं करनी, ठीक है? सभी ऑप्शंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखेंगे श्लोक नंबर 16। देख लें, ये जो क्वेश्चन हमारा था समान वायु 14th में, अन्न का पाचन भी, विवेचन भी, और वहनी संग भी, सभी ऑप्शन है इसका, ठीक है? ध्यान रखना है, मैं चेक कर रही थी ठीक है? देखेंगे 5th, निम्न में से व्यान वायु का काम नहीं है। 4th इसका करेक्ट ऑप्शन है। 16 देखेंगे, शुक्र, आर्तव, मूत्र, पुरीश व गर्भ का समय का स्त्राव करवाना किस वात का कर्म है? तो इसका आंसर क्या होगा? अपान वायु। अपान वायु। गुड ना। जिसको भी आंसर आ रहा है अब रैंडमली बताते जाएंगे, ठीक है? सभी बताएंगे, ऐसे नहीं सिर्फ सुनना है, इंटरेक्टिव होना चाहिए सेशन ना। हमारा फर्स्ट टेस्ट है इस क्लास का, तो सभी पार्टिसिपेट करेंगे। फटाफट से करते हैं। किस वायु की विकृति के कारण शुक्र दोष एवं प्रमेह रोगों की उत्पत्ति होती है? मैंने बहुत ही टाइम लेके समझाया था। व्यान और अपान, सेकंड इज द करेक्ट। थर्ड देखेंगे, कभी न शांत होने वाली पीड़ा का होना किस धातुगत में होता है? तो हमने देखा था मज्जा में पेन बहुत होता है ना, और शांत नहीं होता जल्दी। मज्जा में अगर विकृति आ गई है ना, हड्डी हड्डी टूट गई, कहीं थाई में लग गई, तो जल्दी से ठीक नहीं होता है ना, कंटिन्यूअस पेन लगता है। इतना डीप लगेगा तो पेन तो होगा ही सही। इस टाइप से हम याद कर सकते हैं, ठीक है? 19 देखेंगे, स्तंभ, कंप, शूल व आक्षेप का होना किस स्थानगत वायु का लक्षण है? तो इसका आंसर बताओ। स्नायु। स्नायु, वेरी गुड, है ना? सब पढ़ के आए हैं, गुड सौम्या। कई बार भूल जाते हैं हम, तो याद रखेंगे स्नायु। 20th देखेंगे, विभिन्न स्थानगत वायु की विकृति से होने वाले रोगों को सम्मिलित कीजिए। तो देखते हैं
त्वकगत। त्वकगत का हमें क्या लग रहा है? परिपोट रोग हो सकता है ना। सेकंड का रक्तगत का व्रण, ठीक है। थर्ड का देखें मांसगत का ग्रंथि, ग्रंथि मांस में ही होती है ना। और फोर्थ का मेदगत में क्या बचा? व्रण रहित ग्रंथि, ठीक है। तो अगर हमें नहीं पता इसका आंसर, मान लो हमें नहीं पता, तो हम ऑप्शन देखकर भी इसका आंसर लगा सकते हैं। जैसे जो फोर्थ ऑप्शन हम देखें, फोर्थ मतलब 4 नंबर, ठीक है। तो उसमें हमें सभी ऑप्शन में डी दिख रहा है ना, डी की मेजॉरिटी है ना। तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि शायद थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बट एक ही चीज़ को नहीं देखना, हमें और भी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो अब तीसरा ऑप्शन देखें, तो तीसरे ऑप्शन में हमें मेजॉरिटी ए दिख रही है, ठीक है। मेजॉरिटी ए है, तो हम इसको देखकर ही, एक ही चीज़ को देख के करेक्ट नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना है। फिर अगर हम सेकंड वाला देखें, तो सेकंड में मेजॉरिटी सी है, ठीक है। और फर्स्ट वाला देखें तो उसमें मेजॉरिटी सी है। तो 50-50% चांसेस होते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये वाली ट्रिक एग्जामिनर को भी पता होती है कि बच्चों को नहीं पता तो यही ट्रिक अप्लाई करेंगे। बहुत ही कम क्वेश्चंस में ये ट्रिक अप्लाई हो सकती है, तो इसके बलबूते पे नहीं रहना है। थोड़ा बहुत अगर अंदाज़ा है तो ज़रूर हम ऑड वन आउट से कर सकते हैं। जैसे मांस का हमें बिल्कुल कंफर्म होता है कि ग्रंथि तो है ही सही मांस का, है ना। और एक परिपोट भी अलग से एक वर्ड है तो समझ आ जाता है, ठीक है। तो मांस का अगर हम देखें तो मांस के बलबूते से भी हम थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड का बी एक ही ऑप्शन में है बस। नेक्स्ट देखेंगे, स्पर्श द्वेष वायु के किसके साथ मिलने से होने वाला लक्षण है। स्पर्श द्वेष वायु के किसके साथ मिलने से होने वाला लक्षण है? तो इसका आंसर रक्त के साथ। हाँ। 22 देखेंगे, असरिक दर का कारण। असरिक दर का कारण है पित्त संयुक्त अपान वायु। असरिक दर एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है गायनी में भी। तो पित्त के साथ जब अपान वायु मिलती है तो असरिक दर होता है, ठीक है। 23 नंबर का देखेंगे, निम्न में से वात रक्त के संदर्भ में असत्य क्या है ना। अब हमें देखना है कि इसमें क्या चीज़ गलत बताई हुई है। श्लोक प्रश्न नंबर 23 हमारा चल रहा है। तो देखते हैं, अधिक स्त्री संभोग करने वालों को वात रक्त होने की संभावना अधिक रहती है। ये तो सही बात है ना, अति व्यवाय हमने देखा था, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम देखते हैं, बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करने वाले रोगों को वातरक्त होने की संभावना कम रहती है ना। ये थोड़ा डाउटफुल है, हम बाकी पढ़ लेते हैं फिर उससे कंफर्म हो जाएगा। बिल्कुल भी व्यवहार न करने वालों को वातरक्त होने की संभावना अधिक रहती है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। उसमें अति और अ दोनों चीज़ें आई थी श्लोक में। और क्या है, यह प्रायः सुकुमार व्यक्तियों को होता है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा असत्य, बिल्कुल असत्य है, ये सेकंड वाला लग रहा है। बिल्कुल भी विवाह नहीं करने वाले लोगों को वात रक्त होने की संभावना कम रहती है, ये असत्य है, ठीक है। बाकी तीनों करेक्ट हैं। 24 देखेंगे, वात रक्त के संदर्भ में असत्य कथन। 24 का देखते हैं, एक और कथन वाला लॉन्ग क्वेश्चन है ये। वात रक्त में दूषित रक्त वायु के मार्ग का अवरोध कर देती है, सही है कि नहीं? करेक्ट है ये? सही है मैम, सही है, हाँ सही है। अब लास्ट हम देखते हैं, दूषित कफ व वात के रक्त से संयोग से वात रक्त की उत्पत्ति होती है। दूषित कफ और वात के रक्त से संयोग से वात रक्त की उत्पत्ति होती है, ये भी सही है ना, दूषित ही रहता है। थर्ड देखते हैं, दूषित पित्त
वह वात के रक्त से, दूषित पित्त होता ही है, वात के रक्त से संयोग होने पर वात रक्त उत्पन्न होता है, ये भी सही है ना, दूषित ही होता है पित्त भी। सेकंड देखते हैं, वात रक्त में दूषित रक्त का मार्ग वायु के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, ये करेक्ट है कि नहीं? रक्त का मार्ग वायु के द्वारा अवरुद्ध हो जाता है, सही है ये भी सही है। मैम, सही है। तो फिर कौन सा आंसर हुआ इसका? मैम चौथा। फोर्थ। मैम फोर्थ ही लग रहा है इसमें तो। सही होगा, कफ नहीं होता इसमें। इसमें ये थोड़ा गलत आया हुआ है, इसके चारों ऑप्शन ही सही हैं, ठीक है, इसमें कोई कुछ गलत है ही नहीं, क्योंकि वात पित्त कफ तीनों ही दुष्ट होते हैं। इस टाइप से कफ भी दूषित होता है, पित्त भी होता है, और मार्ग अवरुद्ध भी होता है ना। तो ये सारी ऑप्शन करेक्ट है, थोड़ा गलत बन गया है, हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, ज़्यादा हम इसमें टाइम वेस्ट दिमाग ना लगाते हुए, और भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर का श्लोक देखेंगे। वात रक्त में दोष किसकी तरह संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं? चौथा अलर्ट कर। आँखों आँखों मतलब क्या है? मूषक। चूहा। हाँ, चूहे के समान हमने पढ़ा था। तो 26 देखेंगे, कितने समय पुराना वात रक्त याप्य हो जाता है? मैंने बताया था 1 साल बाद, है ना, स्पेशल है ये, याद रखना है सभी को, स्पेशल चीज़ें याद रखनी है। अब मुझे आक्षेप में प्रमुख रूप से, नेक्स्ट देखें, आक्षेप में प्रमुख रूप से किस दोष का प्राधान्य होता है? समन बताएंगे। आक्षेप, समन जी मैम। बताओ। जी मैम, बात का। हाँ, करेक्ट है। 28 में देखें, पायत्यंतरा अंतरा किस व्याधि का लक्षण है? बार बार दौरे आना। 28 का बताएं, क्या आंसर होगा? अपतानक, अपतंत्रक, आक्षेपक, ये सारी चीज़ें थोड़ा कंफ्यूजन रहती हैं, इसलिए मैंने बहुत ही उनको धीरे धीरे और स्पेशली दोष सहित आप लोगों को बताया था, लिखवा भी दिया था, ठीक है, याद रखेंगे। ये वर्ड स्पेशली मैंने श्लोक में हाईलाइट करवाया था। 29 देखिए, दंडापतानक में दोष प्राधान्य होता है, बताओ। वात और कफ। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, है ना, वीके। और भी मैंने चीज़ें लिखवाई थी, देखते हैं अभी। अभिघात आक्षेप में दोष संबंध होता है। अभिघात में क्या होता है? वात और त्रिदोष होता है, सेकंड इज द करेक्ट आंसर अभिघात में, ठीक है, वातस्थ तो होता ही है, त्रिदोष भी होते हैं। 31 देखेंगे, साध्य पक्षाघात होता है अन्य दोषों के संश्रेष्ठ। बी जो 31 का है, अन्य दोषों से संश्रेष्ठ वातिक, ये इसका करेक्ट आंसर है 31 का, ठीक है। 32 देखेंगे, कृच्छ साध्य पक्षाघात होता है शुद्ध वातिक। करेक्ट, शुद्ध वातिक, कृच्छ साध्य पक्षाघात होता है शुद्ध वातिक। नेक्स्ट देखेंगे, असाध्य पक्षाघात होता है, स्क्रीन नहीं दिख रही, अभी भी नहीं दिख रही, नो मैम। ओके, कोई बात नहीं। दिख रही है? यस मैम। चलो देखते हैं, असाध्य पक्षाघात होता है, बताओ। 33 मैम क्षय। थर्ड, क्षयजन्य। वेरी गुड।
क्षय जन्य से असाध्य पक्षाघात होता है। 34 देखेंगे, अपतंत्रक के संदर्भ में सत्य कथन है। देखते हैं, स्तब्धाक्ष व कूजन लक्षण मिलता है। कफ व वात दोष के प्राधान्य से होता है। अपतंत्रक की बात हो रही है। वेग के रूप में प्रवृत्ति होती है। और सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं। हाँ, सभी सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मन्या स्तंभ में दोष प्राधान्य माना गया है। वात और कफ, मन्या स्तंभ, वात और कफ याद रखना है। फिर ग्रीवा चिबुक दंतानाम तस्मिन पार्श्वे तु वेदना किस व्याधि का लक्षण है? अर्दित का है ये। ग्रीवा चिबुक दंतानाम, पार्श्वे टेढ़ा हो जाते। ठीक है, अर्दित का लक्षण है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है तो वो क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, अपने पेपर में लिख लेंगे, बाद में पूछ सकते हैं, या फिर रेफरेंस भी लिखा है तो बाद में क्वेश्चन सहित आप लोग रेफरेंस भी लिख लें कि ये हमें देखना है बाद में, है ना। एक पेपर पेन रखना है साथ में। नेक्स्ट देखेंगे, रोम हर्ष वेपथु नेत्र विलंब वायु ऊर्ध्व किस व्याधि के पूर्व रूप में आता है? 37 ये अर्दित का ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कितना वर्ष पुराना अर्दित असाध्य होता है? 3 वर्ष पुराना असाध्य होता है। 3 वर्ष पुराना मैम। 3 वर्ष पुराना असाध्य होता है। 39 देखेंगे, पार्ष्णी प्रत्यांगुलिना तु कंडरा सक्तना क्षेप्तः निग्रह्यात् किस व्याधि का लक्षण है? तो ये गृध्रसी का लक्षण है ना। मैंने चरक का भी लिखवाया था, उसमें पूरा रेडिएटिंग पेन पूरा क्रमवत लिखवाया था, कहाँ से कहाँ तक पेन जाता है, सियाटिक नर्व जाती है। ठीक है, 40 देखेंगे, क्रोष्टुक शीर्ष में दोष संबंध होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें, जानू के मध्य में श्रृगाल के सिर की आकृति के महारुजा वाले शोथ का नाम? हाँ, याद रखना है, कोष्ठुक शीर्षक। नेक्स्ट 42, कलाए खंज में खंज व्याधि से अतिरिक्त कौन से लक्षण मिलते हैं? वेपन भी मिलता है और मुक्त संधि बंधन भी मिलता है ना। और इसका करेक्ट ऑप्शन 4 है। ठीक है, आक्षेप नहीं मिलता, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए, खंज एवं पंगु व्याधि में वायु किस प्रदेश में स्थित होती है? कटी में होती है। खंज और पंगु में वायु कटी में होती है। 44 देखेंगे, किस व्याधि में बाहु के सामान्य कर्मों का क्षय हो जाता है? बताओ, बाहु के सामान्य। विश्वाची। ठीक है, नेक्स्ट, पाद हर्ष व्याधि में दोष प्राधान्य होता है? वात और कफ। और कोई ऑप्शन है नहीं, वात हो गया, वात कफ होगा। सुश्रुत अनुसार दोषों के प्राधान्य के आधार पर बधिर्य के भेद हैं? वात और वात कफस, ये करेक्ट है। 47 देखेंगे, मूख मिनमिन व गदगद विकारों में दोष प्राधान्य होता है? समन? वात कफज। हाँ, बताओ। वात कफज मैम। वात और कफज। हाँ, अब मुझे मुस्कान बताएगी, मलाशय व मूत्राशय से प्राधान्य होकर गुदा या उपस्थ तक जाने वाली पीड़ा का नाम? तूनी है। तूनी प्रतितूनी पढ़ा था ना,
जी मैम। ऊपर से नीचे, एक तो ब्लैडर में पथरी हो गई या किडनी में पथरी हो गई, उस टाइप से भी मैंने समझाया था। ठीक है, मलाशय मूत्रालय से गुदा की तरफ जाने वाला तूनी है ये। ठीक है, मैंने बिल्कुल लास्ट क्लास में लिखा था, ये लास्ट में पढ़ा था। अब देखो, प्रतितूनी व्याधि में पीड़ा गुदा व उपस्थ से प्रारंभ होकर किस अंग जाती है? कहाँ जाती है ज्योति? मैम ये उल्टा होगा। जाती है। ग्रोइन टू लॉइन। पक्वाशय में जाती है। एक मिनट, तो प्रतितूनी व्याधि में गुदा व उपस्थ से प्रारंभ होकर कहाँ जाती है? पक्वाशय में जाती है। ठीक है, 50th देखेंगे, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? आटोप आधमान का ही एक लक्षण है। सही है कि नहीं? यस मैम। सही है। आधमान में अति तीव्र पीड़ा होती है। सही है, यही डिफरेंस है आधमान और आटोप में। ठीक है, पेट फूलना आटोप है, आधमान में पेट फूलने के साथ पीड़ा होती है, उसे आधमान कहते हैं। फिर सुश्रुत में वात रक्त के लिए वात व्याधि से पृथक अध्याय है क्या? नो किसमें है? चरक में। हाँ, चरक लिख पाया सुश्रुत था में मैंने नहीं उस है। टाइम। नेक्स्ट, प्रत्यष्ठीला में उदर प्रदेश में तिर्यक ग्रंथि की उत्पत्ति होती है। मैम ये ठीक है। सही है, तो इसका आंसर क्या हुआ? थर्ड। 4। थर्ड इसका आंसर हुआ। ठीक है, नहीं आया क्या समझ? जी मैम। आ गया ना? असत्य पूछा है। नेक्स्ट देखेंगे 51, निम्न में से असत्य कथन। फर्स्ट है, प्रत्याधमान में आधमान की उत्पत्ति आमाशय से होती है। प्रत्याधमान में पार्श्व हृदय प्रदेश में पीड़ा नहीं होती है। प्रत्याधमान में कफ वात दोष का प्राधान्य होता है। और प्रत्यष्ठीला में वात विट व मूत्र की अति प्रवृत्ति होती है। असत्य है फोर्थ, बाकी तीनों सत्य हैं। ठीक है, प्रत्याधमान में आधमान की उत्पत्ति एक मिनट रुकेंगे, स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा देती हूँ। चलो, अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सुश्रुत अनुसार अर्श कितने प्रकार के होते हैं? 6 मैम। 6। 6 लॉक कर दिया जाए। यस मैम 6 है। ओके, सभी बोल रहे हैं इसमें। हाँ, सुश्रुत अनुसार अर्श का भेद नहीं है। आगंतुज। आगंतुज। आगंतुज नहीं है। अर्श के संबंध में असत्य कथन है। अति स्त्री प्रसंग अर्श का एक कारण है। अर्श विशेष रूप से मंदाग्नि वाले पुरुषों को होता है। शीतल जल के अधिक स्पर्श से अर्श की वृद्धि होती है, और सभी सत्य हैं। सभी सत्य मैम। करेक्ट, सभी सत्य हैं। सुश्रुत अनुसार गुद का प्रमाण। अर्ध पंचांगुल। अर्ध पंचांगुल।
सभी के अनुसार अर्ध पंचांगुल करेक्ट ऑप्शन। स्थूल आंत्र से बाहर की ओर गुदवलियों का सही क्रम है। सेकंड विसर्जनी और संवरणी। PVS सभी के अकॉर्डिंग सेकंड सेकंड इज द Second करेक्ट option. आंसर। गुदा में स्थित वलियों की संख्या होती है 3 तीन। 3 3। ठीक है, 3 वलियां होती हैं। नेक्स्ट, गुदा में कितने कितने अंतराल में गुदवलियों की स्थिति मानी गई है? अर्धांगुल। बताओ। आधे अर्धे अंगुल है मैम। सेकंड। अर्धांगुल सेकंड इज द अर्धांगुल करेक्ट है। ऑप्शन। आधा अंगुल 1.5 अंगुल। हाँ। 59 देखेंगे, गुदवलियों की कुल लंबाई होती है चतुरंगुल। गुदवलियों की कुल लंबाई अर्ध पंचांगुल 4.5। अर्ध पंचांगुल। यस मैम, अर्ध पंचांगुल। हाँ देखो नीचे आंसर क्या लिखा है, चतुरांगुल। ठीक है, 4 हमने पढ़ा था श्लोक में। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 60th देखें, गुदवलियों का वर्ण क्या होता है? गज तालु निब। गज तालु निब। तालु ठीक है, नेक्स्ट देखो, रोम प्रांतों से गुद ओष्ठ कितना ऊपर होता है? 1.5 यव। 1.5 पढ़ा था। हम 1.5 पढ़ा। 1.5। नेक्स्ट, गुद ओष्ठ से प्रथम वली संवर्णी की कितनी दूरी होती है? गुद ओष्ठ से संवर्णी मैंने लिखवाया था आप लोगों को। हम एक एक अंगुल। 1 अंगुल। 1 अंगुल होती है। 1.5 1। ठीक है, रोम प्रांत गुद और संवर्णी ऐसे करके मैंने लिखवाया था एक लाइन में। देन पांडु रोग ग्रहणी दोष शोषाणाम आशंका किस व्याधि का पूर्व रूप है? मैम अर्श। अर्श। अर्श करेक्ट। निम्न में से अर्श का पूर्व रूप? सभी। कार्श, उद्गार, बाहुल्य, कार्ष्णो, श्वैथु, आंत्रकूजन सभी है पूर्व रूप। इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट, शंख नाभ्याकृति उपमा दी गई है गुदवलियों व योनि को। योनि भी आता है इसमें। ठीक है, योनि को भी यही दी है। ठीक है, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। 66 देखें, करीर, पनस, अस्थि, गोस्तन, करारी स्वरूप के अर्श होते हैं श्लेष्मा। करीर। हाँ, श्लेष्मा। निम्न में से किस स्वरूप का अर्श वातिक नहीं होता? तुंडिकेरी, कदम्ब पुष्प, सूची मुखाकृति। जलौका वक्त सदृश नहीं होता। ठीक है, 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। 68 देखो, यकृत, प्रकाशानी, शुक, जीवा, संस्थानी, यव, मध्यानी, जलौका वक्त सदृश अर्श है पैतृक। करेक्ट। महामूल व कंडु बहुल अर्श कफज। कफज। कफज इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रायः किस दोष के बताना मुस्कान बताना, प्रायः किस दोष के प्राधान्य वाले अर्श के रोगी में प्लीहा वृद्धि व अष्ठीला होने की संभावनाएं रहती हैं? मैम वातज। वातज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मुझे अफजल बताना, निम्न में से रक्तार्श का स्वरूप नहीं है?
मैम शुक्रजीवा शुकजीवा संस्थानी। बाकी हैं सब? मैम। हाँ सही है, सेकंड सही है। फिर 72 देखें। सहज अर्श के संदर्भ में असत्य कथन। यह माता व पिता के शुक्र व शोणित से विकृति के कारण संतान को होते हैं। यह माता के गर्भावस्था के दौरान असात्म्य आहार करने का कारण संतान को होते हैं। सहज अर्श के रोगी प्रायः क्रोधी, क्षीण रेतस, अल्प प्रजा वाले होते हैं। सहज अर्श के रोगी प्रायः दुर्बल होते हैं। बताओ। मैम 3 नंबर। मैम थर्ड होगा। सभी के अकॉर्डिंग थर्ड है क्या? जी मैम थर्ड ही लग रहा है। एक मिनट रुकना। माता व पिता तो नहीं था? मैम सेकंड ऑप्शन होगा क्या? माता व पिता था क्या? मैम फर्स्ट ही ऑप्शन होगा। फर्स्ट? सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड होगा शायद। हाँ सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड सही है। सेकंड जाएगा इसका। ठीक है, माता व पिता। ऑलराइट, नेक्स्ट देखेंगे किस वलीगत अर्श को प्रत्याख्य माना गया है। मैम चौथा मध्य और अंत। 73 का फोर्थ। बीच वाली कैसी होगी? बीच में तो साध्य होता है। अंतर्वली। मैम थर्ड थर्ड अंतर्वली। प्रत्याख्य अंतर्वली को माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिश्न पर होने वाले लिंगार्श की आकृति लिखवाया था मैंने। करेर पर। शिश्न में करीर, कूर्च के समान होगी। कूर्च के समान। कूर्च सेकंड। योनि में होने वाले अर्श की आकृति छत्र। छत्र। छत्र ये मैंने अलग से लिखवाया था आप लोगों को। निम्न में से असत्य कथन है। पढ़ते हैं। योन्यार्श के कारण योनि का नाश हो जाता है। योन्यार्श के कारण योनि का नाश हो जाता है। योन्यार्श के कारण आर्तव की प्रवृत्ति भी बंद हो जाती है। शिश्नार्श के कारण पुंसत्व शक्ति का नाश हो जाता है। कर्ण व नेत्र में अर्श उत्पन्न नहीं हो सकते। मैम फोर्थ ऑप्शन। अर्श नहीं होते क्या कर्ण और नेत्र में? मैंने नहीं बताया। हो सकते हैं। बट किसने नहीं बताया? सुश्रुत ने नहीं बताया। ठीक है, याद रखना है। फोर्थ इज द करेक्ट वन। 77 देखेंगे। नाभि प्रदेश पर होने वाले अर्श की, उन्होंने क्या बोला है? कहीं और होता है तो उसको चर्मकील बोला है। मैंने बताया था अर्श सिर्फ चरक ने बोला है। ठीक है, चर्मकील की संज्ञा दे दी है अदर देन गोदा। नाभि प्रदेश पर होने वाले अर्श की आकृति गंडूपद्मुख लिखवाया था ये मैंने। लिखवाया था ना, लिंग, योनि और नाभि लिखवाया था। जी मैम, जी मैम।
हाँ, नेक्स्ट देखेंगे चर्म कील में दोष संबंध है। वात कफ, व्यान वायु और व्यान और कफ। कफ, हाँ व्यान और कफ, ठीक है। सहज अर्श चिकित्सा की दृष्टि से माने गए हैं। ये साध्य। सुख साध्य, कृच, असाध्य, याप। जन्मजात अगर अर्श हो रहे हैं तो क्या होगा? साध्य। मैम असाध्य होगा। असाध्य होगा। पहले देखा था हमने, प्रायः सभी अर्श तो वैसे भी डिफिकल्ट टू ट्रीट होते हैं, यस मैम। ठीक है, असाध्य होगा। दूसरी वली में स्थित द्वंद्वज अर्श कितना पुराना होने पर कृच्छ साध्य होगा? 1 वर्ष। 1 वर्ष एक? पुराना मैम। एक सभी के अकॉर्डिंग परिसंवत्सर एक आया है उधर वर्ड, ठीक है, परिसंवत्सर ये वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अल्प लक्षण युक्त त्रिदोषज अर्श चिकित्सा की दृष्टि से होंगे। सुख साध्य, याप्य, कृच्छ, अल्प लक्षण युक्त त्रिदोषज अर्श की चिकित्सा की दृष्टि से होंगे। याप्य इज द करेक्ट वन। सुश्रुत अनुसार अश्मरी के प्रकार होते हैं 1, 2, 3, 4। 4 4 सभी के अकॉर्डिंग 4 इज द करेक्ट। निम्न में से सुश्रुत अनुसार अश्मरी का प्रकार नहीं है। सन्निपातज। गुड, सन्निपातज। प्रायः अश्मरी का अधिष्ठान भूत दोष होता है। श्लेष्मा। श्लेष्मा। गुड, श्लेष्मा। अश्मरी के पूर्व रूप में प्रायः मूत्र में कैसी गंध आती है? गंध। बकरे के मूत्र। बस्त, बकरे बस्त, बकरे। हाँ, बस्त, ठीक है। अश्मरी की स्थिति में किस वर्ण के मूत्र की प्रवृत्ति होती है? गोमेद्र। गोमेद वर्णी। गोमेदक, गोमेदक है, सही है। श्लेष्माश्मरी के गुण धर्मों के संबंध में असत्य कथन है। क्या है? स्निग्ध, कुक्कुटांड प्रतीकाशम, मधुक पुष्पवर्णी और मधुक पुष्पवर्णी। एक मुलेठी है, एक महुआ है। मैम 4th वाला नहीं, 3rd वाला गलत है मैम। मुलेठी वाला नहीं होगा मैम। 3rd ऑप्शन गलत है, 4th सही है क्योंकि उसमें ऊ की मात्रा लगी हुई है। हाँ, तो 3rd सही है कि गलत है? मैम गलत है। मैम गलत है, इसमें छोटे ऊ की लगी, इसमें बड़े ऊ की लगी हुई है मधुक में। हाँ, ठीक है, तो है तो ये गलत पर ये सही है, ठीक है, तो 3rd ऑप्शन सही है। ठीक है। इसमें एक तंत्र युक्ति लगती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भल्लातक अस्थि। समझ गए कि नहीं समझे? यस मैम। यस मैम। ठीक है। भल्लातक अस्थि प्रतिम एवं अच्छा ये बताओ, छोटा ऊ लग रहा है तो क्या है? मधु। शहद। मुलेठी है? शहद कहाँ से आ गया भाई? मैम मुलेठी होगा। मुलेठी और छोटा यष्टि होगा मधु की बात हो रही है, शहद नहीं आ रहा है। जहाँ क आ गया वहाँ शहद का मतलब नहीं है, और ठीक है, ये याद रखना। तो मधुवर्णी अश्मरी होती है पैथिक। भल्लातक, बताओ 88। भल्लातक वाला पैथिक। पैथिक, पैथिक इज द करेक्ट वन। देन कदम्ब पुष्प कंटकाचित अश्मरी होती है वातज। वातज। कदम्ब है ना, पहले भी हमने पढ़ लिया। वातिक इज द करेक्ट वन। थके तो नहीं है? एनर्जी अभी 5-10 मिनट और, यस मैम। ना मज़ा आता है करने में, फटाफट से हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखते हैं किस अश्मरी से पीड़ित रोगी
दांतों से मैम बातज। दांतों से अपने होठों को काटता है और शिष्ट को दबाकर मसलता है। बातज 98th मैम। का बातिक है। अश्मरी प्रायः किस अवस्था में अधिक होती है? मैम ये प्रो युवा में? यस मैम। युवा में होती है क्या? हाँ मैम युवा में। बाल्या में होती है भाई। मैम बच्चों में अधिक होती है। हाँ बाल्या है, ठीक है। शरीर बालकों में छोटा होता है, हाँ शरीर पढ़ा छोटे था से इसका मांस उपचा अलग हो से जाता है वहाँ पे। श्लोक पढ़ा था हमने। देखो बालकों में होने वाली अश्मरी चिकित्सा की दृष्टि से होती है, क्या होती है? सुख साध्य होती है, बालकों में जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है। शुक्राश्मरी का कारण होता है लंबे समय तक मैथुन, अति मैथुन, शुक्र विकार और सभी। बताओ। फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट वन। 94 देखे, शुक्राश्मरी की उत्पत्ति प्रायः किस स्थान पर होती है? बताओ। ये 3 नंबर। थर्ड यस मैम। कि सेकंड? सेकंड मैम मेल और सेकंड। प्रश्न में ढके। एक और बार देख लो। सेकंड है? मैम 3 नंबर आंसर। सेकंड। सेकंड इज द करेक्ट वन। बस्ती का आकार होता है अलाबू। अलाबू के समान मैम। अलाम। अलाबू इज द करेक्ट। सुश्रुत ने मलाधार व प्राणायातम उत्तम किसको बोला है? बस्ती। बस्ती को। सुश्रुत बस्ती को। अनुसार मूत्र निर्माण कहाँ होता है? मैम आमाशय। वृक्कों में करेंगे सभी लोग हैं? नहीं, आमाशय पक्वाशय में इसमें होता है मैम। और सूत्र के वृक्क अनुसार। वृक्क में नहीं होता? ब्रैक में चक्र ने माना है मैम यहाँ पे। अगर मान लो नहीं पढ़ाती मैं, नहीं हमने पढ़ा होता तो सब क्या करते हैं? वृक्क ही करते हैं ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कॉमन सेंस से। वैसे तो कोई किसी से भी पूछे कहाँ होता है तो वृक्क ही बोलेंगे वो, बट यूजुअली कहाँ होता है? सही बताऊँ तो लीवर में होता है मूत्र का निर्माण, ठीक है, मॉडर्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। मैं उसका पूरा प्रोसीजर, पैथोफिजियोलॉजी जो भी है वो सब मैं फिजियोलॉजी बताऊंगी बाद में। अभी हम देखते हैं सुश्रुत संहिता में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कहाँ दिया है? सेकंड निदान स्थान 3। सेकंड ऑप्शन। सेकंड इज करेक्ट। अश्मरी की उत्पत्ति में प्रमुख कारण श्लेष्मा व उपस्नेह, त्रिदोष व उपस्नेह, श्लेष्मा व उपस्नेह, पित्त व उपस्नेह। श्लेष्मा उपस्नेह। मैम थर्ड ऑप्शन, त्रिदोष प्लस उपस्नेह। त्रिदोष? मैम श्लेष्मा और उसने। श्लेष्मा उपस्नेह। ये श्लोक आया है त्रिदोष से। त्रिदोषज होती हैं अश्मरियाँ, ठीक है। थर्ड इज द करेक्ट वन। शरीरम। क्या? माना है उसने मैम, उपस्नेहात् प्रवेश से कृतम से। हाँ, बुक भी खोली हुई है क्या समन? नहीं मैम। चलो ठीक है, ओके। देखते हैं, ज्योति मुझे बताना, सुश्रुत अनुसार भगंदर के भेद माने गए हैं। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। 100 हमने 9। हाँ चलो बताओ। 5। हाँ आज हमने वैसे यूजुअली अगर 100 क्वेश्चन हम पर डे करते हैं तो वो मिनिमम तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो हमने 100 कर लिया है, बाकी थोड़े बहुत और ही हैं वो हम करके ही उठेंगे। हाँ ज्योति? मैम 5। 8 तो नहीं होते? बारबट के अनुसार 8 किसके होते हैं? वो बाघट है। हाँ ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा? मुस्कान बताना, निम्न में से कौन
एक भगंदर का भेद नहीं है। मैम रक्तज। रक्तज नहीं होता? नहीं मैम। गुड। 102 देखते हैं। दोष अनुसार भगंदर को हमें मैच करना है। तो देखो, उष्ट्रग्रीव हमने उष्ण से याद रखा था, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं शतपूर्णक, बहुत सारे छेद वात में होते हैं। शंभू का वर्त, है ना, शंभूक, शंभू भगवान शिव किसके हैं? सबके हैं, सन्निपातज। परिस्त्रावी, स्त्राव बिना कफ के नहीं होता। उन्मार्गी, है ना, आगंतुज उन्मार्गी, है ना। याद आ गया सभी को ना? बिना दोष देखे ही हम लोग ऐसे बता सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? चौथा वाला करेक्ट हुआ। ठीक है। किस प्रदेश में दारण के समान पीढ़ा करने के कारण भगंदर नाम दिया गया है? भग, गुद, बस्ती। दारण के समान पीढ़ा करने, ये मैंने बताया था, दारण के समान पीढ़ा करने के कारण भगंदर नाम दिया है। मैम भग गुद बस्ती। तीनों नहीं आ जाते? मैंने बताया था भग मतलब वल्वा या पेरिनियम से हम उसको ले सकते यस हैं। मैम, तीनों। ठीक है, सभी भग, गुद, बस्ती पढ़ाया था अभी हाल ही में 2 दिन पहले। देखें, अणु, मुखैर, छिद्रेरा पूर्यते किस भगंदर के संदर्भ में आया है? अणुमुख शतपूर्णक में आया है ये। अणुमुख शतपूर्णक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, गुदा के कितने अंगुल परिक्षेप तक, ध्यान से सुनना, गुदा के कितने अंगुल परिक्षेप तक होने वाली पीड़िका को भगंदर पीड़िका माना जा सकता है? 2 अंगुल। 2 अंगुल। हाँ, 2 इज द करेक्ट। किस भगंदर, थोड़ा सा ही बचा है ना, किस भगंदर में अग्नि व क्षार से दाह के समान पीड़ा होती है? शतपूर्णक, परिस्रावी, उष्ट्रग्रीव या शंभू का वर्त? उष्ट्रग्रीव, उष्ट्रग्रीव। ठीक है। क्या किसी का और कोई आंसर है क्या? कोई दिक्कत? देखो, निरंतर नहीं, शंभू का वर्त भगंदर से पूर्व होने वाली भगंदर पीड़िका का प्रमाण बताया है। तर्जनी, यव, पाद अंगुष्ठ। पाद अंगुष्ठ प्रमाण मैम। 107 का आंसर पाद अंगुष्ठ है। निरंतर स्राव का होना किस भगंदर का लक्षण है? परिस्रावी। परिस्रावी, स्राव, है ना, समझ आ रहा है नाम से। किसी शल्य के कारण होने वाले भगंदर का नाम? उन्मार्गमयी। उन्मार्गी। 2-3 नाम। करेक्ट। किस जो सिर्फ क्लास को ध्यान से सुन ले ना, उसको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना, सब कुछ हम कवर करें क्लास में। किस भगंदर में कृमियों की उपस्थिति पाई जाती है? उन्मार्गी। गुड। साध्यता की दृष्टि से प्रायः सभी भगंदर कृच्छ साध्य होते हैं, पढ़ा है हमने, है ना, लास्ट में। देखो, कौन से भगंदर असाध्य माने गए? मैम छतर और त्रिदोष जन्य। उन्मार्गी और शंभू का वर्त असाध्य माने गए। ठीक है, उन्मार्गी और शंभू का वर्त याद रखना। उन्मार्गी और शंभू का वर्त, सन्निपातज और आगंतुज। ठीक है, बाकी इतना ही है आज, क्योंकि कुछ हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया था। फिर भी देखते हैं, हो पाए तो ट्राई करेंगे, थोड़ा सा कर लेते हैं, सारा नहीं करेंगे। किसके वेग को रोकने से कुष्ठ की उत्पत्ति होती है? सर्दी। पढ़ा है ये हमने। सर्दी।
उल्टी को रोकेंगे कुष्ठ रोक जाए। निम्न में से कुष्ठ का पूर्ण रूप नहीं है। अश्रिक रक्तता, अस्वेदनम आता है, अकस्मात रोम हर्ष आता है, स्वेद बाहुल्य पढ़ा है ये हमने। अश्रिक रक्तता। फिर महाकुष्ठ व शुद्र कुष्ठ की संज्ञाएं। 3 में 7 11 7 11 7 11 सुश्रुत अनुसार महाकुष्ठ में सम्मिलित नहीं है। अरुण, कपाल, दद्रु, मंडल पढ़ा है हमने, कल ही पढ़ा है। मंडल कैसे बात कर रहे हो? मैम मंडल। मंडल, ठीक है। सुश्रुत अनुसार शुद्र कुष्ठ है। एक पिक्चर ध्यान में रखा करो माइंड में। सिद्ध शुद्र कुष्ठ है। सिद्ध सभी के अकॉर्डिंग सिद्ध में इज द करेक्ट वन। देखो, निम्न में से असत्य कथन है। सभी कुष्ठ त्रिदोषज होते हैं, सही है। सभी कुष्ठ कृमियों से युक्त होते हैं। सुश्रुत अनुसार पुंडरीक कुष्ठ भी असाध्य होता है। बताओ असाध्य है क्या? कुष्ठ एक आनुवंशिक व्याधि नहीं है, मतलब अपने जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं फैलती। चौथा ठीक है ये व्याधि है, फैलती है ना, इसलिए बोला जाता है कि अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर किसी को कुष्ठ है और वो इन बिटवीन मर जाता है तो उसके अगले जन्म में भी उसको कुष्ठ ही होके वो पैदा होता है, ठीक है। तो ये एक से दूसरे जनरेशन में जाती है। अरुण कुष्ठ में किस दोष का प्राधान्य होता है? वात पढ़ा था हमने। मैम यहाँ थोड़ा उल्टा है। क्या? वात। हाँ, वात। किस कुष्ठ में पित्त का आधिक्य नहीं होता? पुंडरीक। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अगर मेरा वो ट्रिक याद है तो ये हो जाएगा, पुंडरीक इज द करेक्ट वन। ठीक है, आज इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था, और भी क्वेश्चंस हैं, वो इजी हैं बट हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। आज हमने 4 चैप्टर कर लिया, बहुत सारा चीज़ें कवर की रही हैं पूरी 1 घंटे में। लगभग हमने 120 क्वेश्चन कर लिए है ना। 120 क्वेश्चन ही आते हैं एक पेपर में, 100 नंबर का नहीं होता है, 120 का होता है। तो आज हमने काफ़ी चीज़ें कवर करी है। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे